Hello, friends, and welcome to session number 14 of Sunday Money Class. हमारा जो संकल्प है इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम के अंतर्गत टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन ऑन फाइनेंशियल्स. When I say it's a financials, it's not about investing, it's not about mutual fund, equity, commodity, real estate. No. पैसा बनाने के लिए ना, it's not just about hard work. It's all about how you react, how you act, how you take decisions. ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं आपके सक्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है? ऑल दोस वी डिस्कस इन दिस फ्री संडे मनी क्लास, जो इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम के अंतर्गत हम हर रविवार को 10 बजे लेते हैं. आज का टॉपिक क्या है? लेट्स जंप इन. लेट्स अंडरस्टैंड ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपके फाइनेंशियल्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए मदद करेगा. फाइनेंशियल फिटनेस. हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत. इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम, यहाँ पे प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन दिया जाता है विद गारंटी वी विल नॉट अपसेल एनी फर्दर प्रोडक्ट. मिशन है एम्पावरिंग इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन. विजन है फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस इंडिया. इसलिए हमने कई साल पहले फाइनेंशियल फिटनेस का की शुरुआत की थी. आज है सेशन नंबर 14. 14वें सेशन में हम आज बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी इन वेल्थ क्रिएशन. So this is not about how much money you are making right now. आप क्या करते हैं दैट्स इंपॉर्टेंट नहीं है. आप 5,000 रुपीज मंथली बनाते हैं, 50,000, 5 लाख, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. व्हाट मेक्स डिफरेंस इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी पेज. आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं. Now, why do we to take this kind of an products, this kind of topics? It's very simple. मेरा पर्पस क्या है? My personal purpose is to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset. अब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली काम करना ऑल डिपेंड्स ऑन माइंडसेट, राइट? तो इसको कवर कैसे करना है? सी आप बहुत पैसा बनाते हैं, पैसा नहीं बनाते, लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं होने के लिए कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. क्विकली फॉर ऑल दोस न्यू कमर्स, मेरा जर्नी क्या है? माय नेम इज सुधीर खोत. मैं एंटरप्रेन्योर हूं, एजुकेटर हूं, इन्वेस्टर हूं. 2000 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया. आई अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज. उस दिन मुझे 5 साल लगे. 5 साल के बाद, 12 साल के बाद 2015 में दूसरा क्राइसिस आ गया. उस टाइम पे आई वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ इट जस्ट 1 ईयर. वाई? बिकॉज आई वॉज हैविंग समथिंग डिफरेंट. वो जो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट मैंने जब नोट डाउन किया, समझ में आ गया कि यार ये जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वॉट आई एम शेयरिंग विथ ईच वन ऑफ यू एवरी संडे एट 10 AM. आज हमारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम है. मैं हमेशा ना माइंडसेट के ऊपर काम करता हूं, इसीलिए सभी मेरे स्टूडेंट्स मुझे फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बुलाते हैं. अचीवमेंट्स बहुत है. 1,000 लोगों को ट्रेन किया है, अलग अलग जगह पे स्पीकर हूँ. 10,000 से भी ज्यादा लोगों की कम्युनिटी है हमारी. 200 से भी ज्यादा सेमिनार, 1,000 से भी ज्यादा एजुकेशनल वेबिनार्स कंडक्ट कर चुका हूँ. ज्यादा आई डोंट नो बिकॉज स्टॉप काउंटिंग ना. व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑब्वियसली माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस. ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है. मैं मनी एंड यू ग्रेजुएट हूँ और लाइफ टाइम सदस्य हूँ. रॉबर्ट कियोसाकी साहब का स्टूडेंट हूँ एंड ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी का मैं सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर. वी आर ऑन अ वेरी 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 बिग मिशन. लेट्स स्टार्ट. लेट्स टॉक अबाउट रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन सेशन नंबर 13. अगर आपने आज तक वो वीडियो देखा नहीं है तो जो गो एंड वॉच दैट वीडियो. दैट्स वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट एवरी सिंगल लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 13 सेशन का टॉपिक था हाउ हैबिट्स क्वाइटली डिफाइन योर फाइनेंशियल फ्यूचर. हैबिट्स क्या होती है कि स्मॉल स्मॉल एक्शंस रिपीटेडली हम करते हैं, राइट? हैबिट्स आपके बिहेवियर को शेप करते हैं. बिहेवियर आपको रिजल्ट आ जाता है. आप कितने एजुकेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता. आई अंडरस्टैंड दिस वेरी, आई टेल यू दिस वेरी क्लियरली. इट्स नॉट अबाउट हाउ मच एजुकेटेड यू आर, हाउ यू टेक डिसीजंस, हाउ यू एक्ट, हाउ यू रिएक्ट. हैबिट्स की वजह से आप एक्शन लेते हो, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. लेकिन रियल क्वेश्चन क्या है? सीधा प्रश्न क्या है? हाउ एक्शंस टू बी डन. ये रियल क्वेश्चन है. अब्रप्टली करना है, हाई इंटेंसिटी शॉर्ट टाइम, अभी मेरे को लगा अच्छा तो मैं कर लेता हूं, चलो यार, 2 दिन के वापस फुस. मराठी में उसको बोलते हैं आरंभ शूर.
स्टार्ट वेरी फास्ट, डू गिव इट हाई इंटेंसिटी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फिजल आउट हो जाता है। दूसरा टाइप है कंसिस्टेंसी फॉर लॉन्गर टाइम। वो कहते हैं ना कि हैबिट्स मल्टीप्लाई बोथ वेज, बोथ साइड्स। अगर आपने कंसिस्टेंटली छोटा छोटा चीज अच्छा काम किया तो कंसिस्टेंटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंटली छोटा छोटा अगर गलत कर दिया तो गलत रिजल्ट मिलेगा। सेम इज केस विद इन्वेस्टमेंट, सेम इज केस योर बॉडी। हर दिन अगर हम ज्यादा गलत चीजें खाते जाएंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेट गेन होगा, बॉडी लॉस होगा। इंटेंसिटी, अगर जिम में जाते हैं एक ही दिन में बहुत डंबल्स उठाते हैं, देन यू विल फिजल इट आउट इमीडिएटली नेक्स्ट डे। सो वी नीड टू थिंक कि मेरा पैटर्न क्या है, आपका खुद का पैटर्न क्या है, व्हाट्स द रियलिटी। मोस्ट पीपल चूज इंटेंसिटी बिकॉज बाकी के जगह पे इतने वो मशगूल रहते, दे आर कंसिस्टेंटली फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स विच इज नॉट देयर इन द एक्टिविटी। दे डोंट लाइक टू ट्रबल देयर माइंड, बिकॉज जब कंफर्ट जोन में जाते हैं ना तो आपके माइंड को ट्रबल हो जाता है, एंड दैट इज अ बिग 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 प्रॉब्लम। वो ट्रबल होता है, देन इमीडिएटली गो टू एन कंफर्ट जोन, इमीडिएटली वो नीचे चले जाते हैं हम लोग, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि जो रियलिटी हमारी है वो पहले एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो? आप इंटेंसिटी को चूज करते हो या फिर कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हो, राइट? इसका इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूं फाइनेंशियल्स के टर्म में। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं कभी कभी कभकभार 1 लाख 2 लाख 3 लाख इन्वेस्ट करता जाऊंगा, बीच बीच में फिजल आउट भी हो जाऊंगा, उतना रिजल्ट लिएगा। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप 1,000 रुपया निवेश करते जाएंगे फॉर 30 ईयर्स, बहुत पेशेंस लगता है भाई, इट्स नॉट इजी। 30 ईयर्स, अगर आपको 10% रिटर्न मिलेगा तो आपका टोटल 3,60,000 रुपीज का निवेश होता है। अगर 10% रिटर्न मिलेंगे तो आपके पास 22.5 लाख रुपए तैयार हो जाए। दोस्तों, अगर ये 20% रिजल्ट मिलता है ना, तो ही 22 लाख बन जाता है 2,29 लाख रुपए। दैट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विल गिव यू ग्रेट कंपाउंडिंग। व्हाट इज इंटेंसिटी? सिंपल है, हाई एफर्ट, हाई एनर्जी, लेकिन छोटू सा ड्यूरेशन। अब एक्सरसाइज पे काम करना चालू करा, आज उठ के कभी काम नहीं किया, मैं 5 किलोमीटर दौड़ के बस खलास। हाई एफर्ट, बहुत तकलीफ, बहुत एनर्जी लगती है, दूसरे दिन आप कर नहीं पाते, दैट्स एन हाई इंटेंसिटी। बहुत बार और ऑलमोस्ट 90% पीपल आर मोर फोकस्ड ऑन दिस, राइट। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंटली वेट रिड्यूस करना, तो कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा कम खाना चालू कर दीजिए, कंसिस्टेंटली शुगर डाउन करना चालू, कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए। एक रात में जिम में जाने से कुछ नहीं होता, आरंभ शूर कहते हैं उसको। अगर आज मैं चालू कर दिया तो कंसिस्टेंसिटी हाई कर दे तो फील्स पावरफुल बट नॉट सस्टेनेबल। इसीलिए मैं कहता हूं कि 500 रुपए, 500, 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज, दैट्स इट। और उतना कर से उतना चालू कर दे, कंसिस्टेंसी पेज अ लॉट। एग्जांपल्स क्या है? इन्वेस्टिंग बिग अमाउंट एट वंस, एक ही जगह पे एक ही झटके में पैसा डाल दिया, एक ही झटके मार्केट नीचे आ गया तो खल्लास। ये चलो ठीक है, इन्वेस्टिंग की बात है, अचानक से मेरे को रियलाइज होता है कि अरे बाप रे बहुत खर्चा हो रहा है, पैसा बच ही नहीं रहा, देन यू इंटेंसिटीली स्टार्ट बजटिंग। होता क्या कि अचानक से यू यू स्टार्ट रिड्यूसिंग योर एक्सपेंसेस। दिल को अच्छा नहीं लगता, मन को अच्छा नहीं लगता, ये माइंड है ना, रिटालिएट करता है। माइंड बता धत ऐसा कुछ नहीं होता, करना है, तो यू स्टार्ट जगलिंग, द्वंद्व युद्ध चालू हो जाता है आपका एक माइंड दूसरे माइंड के बीच में। एंड देन यू ऑल चेक योर लाइफ। एकदम स्ट्रिक्ट बजटिंग कर दिया तो कुछ ही दिनों में वो फिजल आउट हो जाता है। टेम्पररी ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस, सडन एग्रेसिव डिसीजंस, ये सब कुछ इंटेंसिटी है। एवरीथिंग इज अबाउट इंटेंसिटी, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आता है इंटेंसिटी की वजह से? स्पाइक आ जाता है अचानक से, डोपामिन राइज, लेकिन स्टेबिलिटी कभी नहीं आती। खुद को पूछिए, बात कीजिए खुद से। सेल्फ टॉक इज वेरी 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 पावरफुल। बहुत बार हाई इंटेंसिटी के ऊपर काम करने वाले लोग है ना, शुरुआत करते बंद करते, शुरुआत करते बंद करते। खुद को पूछिए,
आपने कितनी बार एसआईपी चालू कर दी, बंद कर दी, चालू कर दी, बंद कर दी? दैट्स एन इंटेंसिटी, राइट? अब ये चालू कर दी, बंद कर दी के चक्कर में यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम फॉर मनी टू ग्रो, यू आर किलिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम ही हमारे जीवन में अपने पैसे के टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मार देते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? जो चाहिए हमको रिजल्ट नहीं मिलता। तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अगर किसी भी जगह पे कंसिस्टेंटली आप निवेश करते जाएंगे ना, इट मे बी गोल्ड, इट मे बी म्यूचुअल फंड, इट मे बी स्टॉक्स, एनीथिंग, इट मे बी लैंड, एनीवेयर, लेकिन ये कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म किया, होल्ड किया, तो कंपाउंडिंग बहुत तगड़ा होता है। लेकिन इंटेंसिटी से, एक साथ काम करने से, स्पाइक से वो नहीं होता। सो व्हाट इज कंसिस्टेंसी? वेरी सिंपल। छोटू से एक्शन रेगुलरली करना। शायद लोगों के दिमाग नजर में आप आएंगे नहीं। फीस लो, अरे यार मैं 500 रुपये ही कर रहा हूं, लेकिन ये पूरा का पूरा कंपाउंड होते रहता है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ह्यूज। एग्जांपल्स क्या है? मंथली एसआईपी करना, हर दिन एक्सरसाइज के बारे में हर दिन छोटा सा एक्सरसाइज चालू करना। तो ये क्या होता है कि यू आर चैलेंजिंग योर माइंड राइट नाउ। छोटू सा चीज हो जाता है, अब कर लेते हैं, चलो ठीक है, करके छोड़ देते हैं यार, नहीं ज्यादा सोचना नहीं है, राइट? और बाकी जगह पे देखेंगे तो ऐप के एक्सपेंसेस को रेगुलर ट्रैक करना, आपके फाइनेंशियल रिव्यू करना रेगुलरली, पढ़ते रहना कंसिस्टेंटली। नॉट नेसेसरली आपको पीएचडी बनना है, जाके पढ़ लीजिए ये म्यूचुअल फंड क्या है। अगर कुछ जगह पे दिख लिया आपको कि नहीं, कोई म्यूचुअल फंड का रिव्यू आ चुका है, जस्ट गो ऑन वॉच दैट रिव्यू। अगर कोई लगता है कि एक एक सीरीज में अच्छा कुछ हो रहा है, जस्ट वॉच दैट, कंटिन्यूस लर्निंग। बिकॉज I've learned this very 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 seriously। जितना ज्यादा हम कंसिस्टेंटली पढ़ने का प्रयास करते हैं, उतना ज्यादा हमको मालूम पड़ता है कि यार मेरे को कुछ नहीं मालूम, राइट? तो इतना ज्ञान है इस वर्ल्ड में, आई नो दैट के चक्कर में रहना अच्छा नहीं है, दैट्स नॉट गुड, राइट? दैट्स नॉट गुड, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। मोस्ट पीपल डोंट डू इट, राइट? इंटेंसिटी बहुत बार फेल हो जाता है बिकॉज इंटेंसिटी गेट डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन। स्पॉट आ जाता है, मूड, आज नहीं करते यार, आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर्स, अरे यार ये तो अभी मिडिल ईस्ट का वॉर चालू हो गया है। अब वॉर तो उधर है, लेकिन आपके हैबिट्स को कैसे इंपैक्ट करता है वो, राइट? ये सब कुछ अनस्टेबल ड्राइवर्स है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ये अनस्टेबल है, हमेशा इधर उधर इधर उधर हमेशा करते रहते हैं, मूड स्विंग होता है, टक टक टक, कभी हैप्पी, कभी अनहैप्पी, कभी स्टेबल। ये सब कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर्स है, सब कुछ अनस्टेबल ड्राइवर्स है आपके सक्सेस के लिए, राइट? कंसिस्टेंसी हमेशा जीतता है, क्यों? बिकॉज इट इज अ रिजल्ट, आई रिपीट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टम। यू गिव सिस्टम्स टू पीपल। एक डिसिप्लिन होता है। हर महीने में मेरी सैलरी या मेरे पैसे आने के बाद 10% मैं पहले बाजू में रखूंगा या रखूंगी, बाकी के पैसे में खर्चा कर दूंगा या कर दूंगी, दैट्स इट। दैट्स रूटीन। कंसिस्टेंसी, हर वक्त, हर दिन सवेरे 6 बजे उठ के डायरेक्ट चाय नहीं पीना, पानी पीना है, दैट्स इट, दैट्स रूटीन। 1 किलोमीटर चल के आना, दैट्स रूटीन। हर महीने में इतने पैसे बाजू में रखना है, दैट्स रूटीन। रूटीन ब्रेक्स द कंफर्ट ऑफ योर माइंड। माइंड को समझ में नहीं आता कि आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो ये चलो ठीक है, अपने हैबिट की बात है। माइंड डजेंट नो गुड और बैड, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। जो दिल को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, जहां पे कंफर्ट आपको महसूस हो जाए, वो माइंड को ट्रेन होता है, दैट्स इट। कंसिस्टेंसी आपको करना है, माइंड को आपके ट्रेन करवाना है कि आप उसमें कंफर्टेबल हो। इसीलिए आपके आपको आपके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, राइट? राइट, आपको काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर मेन प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट। जीवन में सही में आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो लिख के ले लीजिए,
It's never about how much money you make. It's always about how well you manage your earned money. अब किसी ने 2 लाख बनाए, आपने 20 लाख बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैबिट 2 लाख वाले को भी नीचे लेके आती है, हैबिट आपको ऊपर लेके जाएगी। प्रिंसिपल क्या है? किस स्पॉट से, अचानक से काम करके, इंटरमिटेंट काम करके, मोमेंट्स में काम करके भी वेल्थ क्रिएट नहीं करते। वेल्थ इज क्रिएटेड बाय पैटर्न। आपका पैटर्न क्या है? डू यू नो हाउ यू आर बिहेविंग विथ योर वेल्थ? डू यू सीरियसली नो वेदर यू आर वर्किंग फॉर मनी और मनी इज वर्किंग फॉर यू? What is your pattern? Are you waiting for next month's salary every month? Or you're comfortable in between also? That's your pattern. See, everything in this world is constant except for change. क्या आप खुद को चेंज करने के लिए रेडी हो? पैटर्न अगर गलत है तो सही करने के लिए रेडी हो? दैट विल गिव यू अ रियल वेल्थ। और ये तभी होगा जब आप कंसिस्टेंटली, आप कोई एक्टिविटी कंसिस्टेंट करेंगे। कंसिस्टेंसी अगर कर लिया ना, तो छोटा एक्शन है, दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। हर वक्त हम रिपीट करते हैं, उसे हैबिट बन जाती है, एंड देन क्रिएट्स अ वेरी लार्ज पावरफुल आउटकम। कंपाउंडिंग के लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत है। कंसिस्टेंसी नहीं है तो कंपाउंडिंग आपको नहीं मिलेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड का एक निष्कर्ष है, कहते हैं बहुत सारे लोग कि अगर कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड में 10 15 20 साल 30 साल करेंगे तो बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलते, बहुत पावरफुल रिजल्ट मिलते। लेकिन निष्कर्ष ये है कि बहुत सारे लोग 4 5 साल में ही पैसे को विड्रॉ कर देते, किल दैट कंपाउंडिंग फैक्टर। तो इसका मतलब एक पैसे यूज करना नहीं है। तो कंसिस्टेंसी पाने के लिए कुछ, अगर जो लॉन्ग टर्म है इसको छोटा सा रखो, लेकिन कंसिस्टेंटली लेट दैट मनी कंपाउंड फॉर यू। वेरी पावरफुल। You need to shift your mindset to wealth creation. इंटेंसिटी से कंसिस्टेंसी पे मूव करना पड़ेगा। और बार बार मैं कहता हूं, इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन। इमोशंस पे जाके हमने अगर निर्णय ले लिया तो गारंटी है कि हमारा नुकसान होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। लक फ्लुक हो सकता है, लेकिन इमोशंस को रिप्लेस कर दीजिए सिस्टम के ऊपर। क्या सिस्टम चाहिए आपको? फॉर एग्जाम्पल, नाउ ईसीएस है आपके लिए, बैंक ऑटोमेटिकली मैंडेट करके अकाउंट से निकल जाता, दैट्स अ सिस्टम। आपके जेब में पैसे आ गए, आपने इंस्ट्रक्शन ही दे दी जैसे आज 10 टका बाजू में रखना, दैट्स अ सिस्टम। अगर मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, आप स्टॉक्स की एसआईपी चालू कर दिए, दैट्स अ सिस्टम। सो सिस्टम अगर है तो इमोशंस को जगह नहीं होती, और सिस्टम अगर है तो कंसिस्टेंसी अपने आप हो जाती है। यू नीड टू शिफ्ट योर माइंडसेट, दैट्स इट। इसीलिए हम कभी भी निवेश के बारे में बात नहीं करते, म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, कौन सा स्टॉक तुमको तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। कोई फायदा नहीं। यू नीड टू वर्क ऑन अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर योर फाइनेंशियल सक्सेस। स्टार्ट स्मॉल, फिक्स शेड्यूल, ऑटोमेट एक्शन, ट्रैक रिजल्ट, दैट्स इट। इसमें गारंटी के साथ कहता हूं, आप जो भी हो, आप जितना भी पैसा कमाते हो, वॉट एवर मनी यू आर मेकिंग राइट नाउ, वॉट एवर मनी यू आर मेकिंग राइट नाउ, स्टिल यू कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू डू दिस। आई हैव सीन मेनी एग्जाम्पल। मैंने खुद ने 4 साढ़े 4 हजार से ज्यादा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की है। 2007 8 में जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, उसके साथ साथ दूसरी एक फैमिली थी, उसकी सैलरी 15 हजार रुपये 20 हजार रुपये थी। आज 1 लाख सैलरी वाला अभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, बिकॉज ही हैज नॉट डन थिंग्स कंसिस्टेंटली विथ सिस्टम। लेकिन 20 हजार वाले की आज ही इज अ मच मोर स्टेबल देन द अदर पर्सन, बिकॉज यू कैनॉट डिपेंड ऑन योर माइंड। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये जो है ना, दिस
इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ हिज मालिक। कहते हैं ना कि जो हुक्म मेरे आका। अब इसको हुक्म क्या दोगे आप? दैट इज द प्रॉब्लम। अब हुक्म देने से अच्छा अगर सिस्टम बना दे, हुक्म देने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट। एंड देन अपने आप फिर ये मानना चालू हो जाता है कि यार यस, इससे करने से काम पक्का होगा। छोटा सा कर लीजिए, लेकिन रेगुलरली कर लीजिए। दैट्स वेरी क्रूशियल, राइट? छोटा सा चीज लेकिन रेगुलरली। कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस। सी रोल ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? वी आई नेवर टॉक अबाउट एनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो रिजल्ट है, आखिरी का 1% है। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको क्या करना है। अवेयरनेस इज की टू सक्सेस। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, व्हाट टू डू? अवेयरनेस। एक बार किसी चीज के बारे में अवेयर हो जाएंगे ना, तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हाउ टू डू इट। तभी तो जाके कंसिस्टेंसी प्ले होना चालू हो जाएगा, राइट? एंड देन डिसिप्लिन, डूइंग इट रिपीटेडली। मैं चैलेंज करता हूं आपको, दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये प्रोसेस आप अगर आपने फॉलो कर दिया ना, तो जीवन के जितने भी सारे सेगमेंट्स है, सब जगह पे आप सक्सेसफुल होगे। वेदर इज हेल्थ, योर एक्सरसाइज, योर वेल्थ, योर रिलेशनशिप्स, डू एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। बिकॉज तुम्हारा, आपका, मेरा, आपका, हम सब का लाइफ इसी के ऊपर है। आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन हो, आप आईआईटी से, आईआईएम से हो, अब आर्किटेक्ट हो, आप इंजीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर 12th ग्रेड फेल हो या फिर चौथी पास हो, चौथी ना पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड हाउ टू डू इट रिपीटेडली। दैट इज व्हाट वेयर वी फोकस ऑन। रूटीन्स, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, डिसीजन फ्रेमवर्क, एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंटली। दैट्स वेरी पावरफुल। बिकॉज आपके पास लाखों रुपए आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का रूटीन नहीं है, यू आर जीरो। इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन नहीं है, यू आर जीरो और नेगेटिव। डिसीजन लेने की ताकत ही नहीं है, यू कैनॉट डू एनीथिंग। सब पैसा एफडी में या सेविंग में पड़ा रहेगा, बैंक विल बी मच मोर पावरफुल एंड हैप्पी विथ यू। अगर एग्जीक्यूशन की ताकत नहीं है, तो कुछ नहीं होने वाला। सो आई नेवर टीच यू एनी अबाउट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आप ढूंढ ही लोगे, इतने सारी चीजें हैं, यूट्यूब पर जाओगे तो सब कुछ वहां पे प्रोडक्ट ही मिलेगा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इतना रिटर्न देगा ना। आई हैव माई मिशन to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset. That's my purpose. Core principle क्या है? Your inner system, your inner world, your inner behavior is the result. It's your, that's it, who you are, and that is exactly creates your results. हमने कई बार देखा है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो विचार है, आपकी जो इनर वर्ल्ड है, उससे आप 1 रुपया भी ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। गारंटेड। आई रिपीट, गारंटेड। अगर आपको बाहर की दुनिया में सक्सेस चाहिए, तो पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, ये आपकी बिहेवियर है। हैबिट्स, ये आपकी बिहेवियर है। तभी तो जाके जो भी आपके पास पैसे आते हैं, उसी के ऊपर आप काम करते हैं। क्या है टेक अवेज? की टेक अवेज फ्रॉम सेशन नंबर 14? इंटेंसिटी क्रिएट्स एक्साइटमेंट, कंसिस्टेंसी क्रिएट रिजल्ट्स। पैसे का एक सत्य है, फाइनेंशियल ट्रुथ है, कंसिस्टेंसी ऑलवेज फील्स लाइक प्रेशर। अच्छा नहीं लगता माइंड के अगेंस्ट में काम करना, बिकॉज आपको हर महीने में करना है। ये आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है। कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं, लेकिन स्ट्रेस क्रिएट करता है। और शिट, 10 तारीख को ईएमआई है, 10 तारीख को ईसीएस है, एसआईपी है, 10 तारीख को मैंने खुद के ऊपर तय किया है कि मुझे इतने पैसे का गोल्ड लेना है। आप ही का पैसा है, आप ही के लिए। लेकिन वो क्या होता है कि दूसरी जगह पे एक पैसा होता है कि अगर यार इस बार, इस महीने में नहीं करूंगा ना, तो ये पार्टी मिस हो जाएगी, ये मेरा कमिटमेंट है, इसको पैसे देने हैं, ये करना है ना। इट्स ओके, दैट्स शुरुआत छोटी से कर दीजिए, भले 500 रुपए से कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसी के ऊपर वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू गेट ओवर दिस स्ट्रेस।
पैसा ग्रो करना है तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, लेकिन स्ट्रेस के ऊपर काम करना भी जरूरी है। इट्स नाउ टाइम टू अंडरस्टैंड ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज है आपको स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस ये मैथमेटिक्स नहीं है दोस्तों, इट्स नॉट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम। दिस इज अ रियल एजुकेशन। हर हफ्ते में हम आपको कुछ भेजते हैं, मंगलवार को या शुक्रवार को। ट्राई टू स्प्रेड दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड करेक्ट्स। एक बंदा जिसके जीवन में अगर एक पॉइंट भी आता है, ही विल थैंक यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। अगले संडे का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस। अगले संडे ठीक 10 बजे। कंसिस्टेंसी तभी पावरफुल बन जाती है जब आपके जीवन में डिसिप्लिन नेचुरली आ जाता है। तो डिसिप्लिन इज द नेक्स्ट टॉपिक। सी यू ऑल नेक्स्ट संडे एट 10 a.m. ज्वाइनिंग लिंक इज सेम। आप और हम मिलके लेट्स ट्राई एंड मेक फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस इंडिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस टुडे सेशन। अगर आपने आज तक पहले वाले सेशंस अटेंड नहीं किए, गो टू यूट्यूब एंड देन मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले संडे के दिन। बाय बाय।